जोड़कर रखे हैं। शेर भी और वृषभ दोनों मित्र हैं। दूसरी बात, भगवान कार्तिकेय का वाहन क्या है? मयूर। और भगवान गणेश का वाहन क्या है? अच्छा, दोनों में मित्रता है क्या? है? तो फिर कहीं बोल रहे मित्रता है? दोनों में मित्रता नहीं है, फिर भी भगवान शंकर का परिवार एक साथ जुड़ा हुआ है। ये मेरे कहने का तात्पर्य है कि जब आप घर में रहते हैं तो देवर जेठ भाभी भैया सब मित्र भाव से रहना चाहिए। मोर और सर्प में भी मित्रता नहीं है। मयूर में और सर्प में भी मित्रता नहीं है, मार के खा जाएगा। लेकिन भगवान शंकर से सीखो, किसी से शत्रुता नहीं रखना चाहिए। भगवान भोलेनाथ तैयार हो रहे हैं, भस्म लग रहा है। और जब बारात चल रही है ना, तो बारात में कौन है महाराज? सारे देवी सारे देवता तो है ही हैं, लेकिन उनके बारात में महाराज भूत बैताल पिचास सब है। किसी का सर नहीं है महाराज, वो भी नाच रहा है। किसी का सर है तो पैर नहीं, वो भी नाच रहा है महाराज। भूत प्रेत सब नाच रहे हैं और भगवान महादेव का बारात जा रही है। बारात जब हिमवान राजा के यहां पहुंची, हिमालय राजा के यहां पहुंची, तो वहां की नारियों ने भगवान नारायण विष्णु को देखकर कहते हैं, हिमालय का जो दामाद है बहुत सुंदर है। भगवान विष्णु ने कहा, मैं मैना के दामाद नहीं है महाराज। अरे वो तो दुल्हा भी पीछे। और भगवान भोलेनाथ बैठे कैसे हैं? वृषभ पे, यानी उनका जो वाहन है उसका नाम है धर्म। क्या है? बैल नहीं, उसका नाम धर्म है। अच्छा, धर्म में भगवान बैठे, महादेव कैसे हैं? बोले महाराज, जिधर वृषभ बैल का मुख है उधर भगवान का पीठ है, और जिधर पोछ है उधर महादेव का मुख है। तो महादेव ने कहा, मैं बाराती को देखते जाऊं। हाँ, नाचने बाजने वाले का तो दुनिया देखता है, बाराती को कौन देखता है? विचार करना, जब वर का विवाह होता है, लड़के का विवाह, तो सबसे पहले बाराती आगे जाते हैं। हाँ या ना बोलो? सबसे पहले कौन जाता है? बाराती। दूल्हा बाद में जाता है। और इसी को मैं फिर आपको विभज्य कर दे रहा हूं। कोई इंसान गुजर जाएगा, मर जावे, तो सबसे पहले डेड बॉडी आगे जाती है, पीछे लोग राम नाम हरि बोल करते हैं। हाँ या ना बोलो ना? क्यों? क्यों? और दूल्हा क्यों घोड़ी पर जाता है? वर जो होता है वह घोड़ी पर जाता है। क्यों? क्योंकि शिव पुराण में महादेव की पूजा करने, राक्षस को मारने के लिए भगवान विष्णु ने, भगवान नारायण हाय है ग्रीव बने थे, घोड़ा बने थे। कौन? भगवान नारायण। संतान की उत्पत्ति कैसे होगी? जब तक माता लक्ष्मी नहीं आएंगी। तो माता लक्ष्मी घोड़ी बनकर आई है। इसलिए भगवान विष्णु बराय, वो बर क्या है? वो लड़का आज क्या है? विष्णु के रूप है। हाँ या ना बोलो ना? बर क्या है? बोले विष्णु के रूप है। तो किस पे बैठ के जाएगा? बोले घोड़ी पर। लक्ष्मी के साथ जाएगा और विवाह करके लक्ष्मी को साथ ले आएगा। आई बात समझने की नहीं आई? मेरे महादेव वृषभ पर बैठ करके महाराज चल रहे हैं
और वहां की सखियों ने पूछा, भगवान ब्रह्मा को देखकर कहते हैं ये बड़ा सुंदर दूल्हा है। ब्रह्मा जी ने कहा मैं नहीं सुंदर हूं, दूल्हा पीछे है। कुबेर भगवान आगे सामने है महाराज, वहां की स्त्रियां प्रशंसा कर रही हैं, तो वो बोल रहे मैं दूल्हा नहीं, दूल्हा पीछे। इंद्र इतना सुंदर, सामने जब इंद्र पहुंचे तो स्त्रियों ने कहा दूल्हा बड़ा सुंदर है, पर इंद्र ने कहा दूल्हा तो भी पीछे है। महादेव भगवान भोलेनाथ जब पहुंचे, नंग दिडंग बागंबर छाल लपेट करके मैना आरती दे करके थाल को बर को आरती उतारने जा रही थी। जब अपने दामाद को देखी, यानी भगवान भोलेनाथ को देखी, तो हाथ से थाल छूट गया। नारद अगुआ थे, नारद भगवान हाथ देखे थे कि इनका वर, इनका पति अजर अमर होगा, जीवन में कभी नहीं मरेगा और इनके कभी भी सास नहीं रहेगी। भगवान भोलेनाथ का कोई मां है ही नहीं है, आदि अनाथ है। माता पार्वती को कोई सास नहीं। थाली लेकर आरती करने जा रही थी, हाथ से छूट गया। यद्यपि महादेव को पार्वती की मां मैना ने देखी थी कि महादेव इतने सुंदर है, लेकिन आज भूल गई। दौड़ करके मैना को भवन में चली गई। जाकर के माता पार्वती ने समझाया। नारद भगवान पहुंचे, नारद को माता हिमालय की पत्नी मैना ने कहा हे नारद, तूने कौन सा कुंडली बनाया जो मेरी बेटी का भाग्य फूट गया। नारद ने कहा मैया जो लिखा था मैं भी बताया हूं, और ये त्रिभुवन में एक ही है, दूसरा कोई नहीं है। अब यहां पर बारात आ गई है और भगवान भोलेनाथ की बारात में स्वयं माता पार्वती ने जाकर मां से कहा मां, जिन्हें आपने कुछ दिन पहले देखा था यही मेरे महादेव मेरे पति हैं, पहचानो। क्योंकि जब आंख का पर्दा हट जाता है, थापी हट जाती है, तो महादेव को, भगवान को, बड़े और छोटे को लोग दिखाई देने लगते हैं। अब यहां माता मैना महादेव को परछन करने आई है। क्या करने आई है? परछन। अब यहां पर परछन कर रही, परछन करने के बाद बारात अंदर प्रवेश किया। कुछ माता बहन बिना सर वाले को देखकर तो भाग गई महाराज। किसी को सर नहीं है तो शरीर को देखकर भाग गई। भूत प्रेत पिशाच बैताल देख करके भाग गई। यहां पर सब स्त्रियां भाग गई। और जब वहां चली गई महाराज, भगवान भोलेनाथ आरती उतर गई, विवाह का समय हुआ, मुहूर्त आया और विवाह अब बैठने जा रहा है। तो महाराज भगवान भोलेनाथ का विवाह बैठने जा रहा है और उधर इधर सब बैठ करके अब विवाह शुरू होने जा रहा है।